Hi, this is Aishanya. Welcome back to my channel. Hope you are doing well and studying hard. So today we are gonna talk about, is NCERT really enough for 10th boards? या यू कैन से दैट कि NCERT तुम्हारे लिए बहुत एनफ है, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ये नहीं कह सकते कि हाँ NCERT से पूरा छप जाएगा तुम्हारे पेपर में, नहीं, लेकिन उसी रिलेटेड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्टिक सोडा, वो बुक में लिखा नहीं है कि ये कॉस्टिक सोडा है, हमने कॉन्सेप्ट से समझा, या जो भी टीचर तुम्हारे हैं या ट्यूशन टीचर है कोचिंग से तुमने समझा कि कॉस्टिक सोडा मतलब जो हमारे ब्राइन सोल्यूशन से क्लोर अल्कली प्रोसेस को ही हम कॉस्टिक जो फॉर्म होता है NaCl जो भी है NaOH, वो जो फॉर्म हुआ उससे ही हम कॉस्टिक सोडा बोल रहे हैं। तुमने वो तो छपा हुआ, मतलब तुम बुक से छपे हुए चीज़ को तो नहीं लिख रहे ना, उसी रिलेटेड आया, उसी कॉन्सेप्ट से तुमने समझा कि NCERT से समझा हमने कि कॉस्टिक सोडा मतलब हमारे क्लोर अल्कली प्रोसेस से जो फॉर्म हो रहा है उसे कॉस्टिक सोडा बोल रहे हैं हम। देन तुम NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना मत, बस पढ़ लेने से याद नहीं रह जाएगा। तो तुम क्या करना कि NCERT लाइन बाय लाइन तुम समझना, वर्ड टू वर्ड समझना, क्योंकि कुछ अंदर से भी आ सकते हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किधर से आ चुका है। तो वर्ड टू वर्ड समझ लोगे तो तुम्हें ईजियर रहेगा कि बोर्ड में कि हाँ मैंने इस लाइन में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उधर से आया था, तो तुम उसी हिसाब से आंसर लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट तुम क्या करना कि NCERT के बैक एक्सरसाइज और इनटेक क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, 4 बार 5 बार लिख के भी पढ़ना, या जैसे तुम्हें जितना जैसे बेटर प्रेफरेंस हो तुम वैसे ही पढ़ना। देन आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सरसाइज एंड इंटेक्स एक्सरसाइज जो भी है तुम्हारे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर ख़त्म होने के बाद तुम रेफरेंस बुक या स्क्रॉल थ्रू द वेबसाइट्स जो भी तुम कर सकते, तुम्हें जो भी प्रिफरेबल, अगर तुम्हारे पास मतलब अफोर्ड करने के लिए नहीं है तो तुम्हारे पास तो फ्री में है वेबसाइट, गूगल है, यूट्यूब है, तुम उसी में से चैप्टर वाइज सर्च कर लेना और वहाँ से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो तुम रेफरेंस बुक यूज करना, जो कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि प्रिपरेशन के वक्त मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही तुम्हें अच्छा मार्क आएगा, लेकिन क्या होता है कि हम एक बार पढ़ लेने से सब याद नहीं रह जाता, बार बार पढ़ने से याद होता है, लेकिन जो कैसे लिखना है क्वेश्चन आंसर को, कैसे प्रॉपर क्लैरिटी के हिसाब से लिखने से हमें मार्क आएगा। तो उससे क्या होगा कि हम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में रिटेंड होकर बहुत समय तक रहेगा और वो ईजिली हम नहीं भूलेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छे से होगा तो हम अच्छे से लिख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। एंड प्लीज़ ऐसा मत समझना कि मेरा दोस्त ये रेफरेंस बुक्स पढ़ रहा है मतलब वो अच्छा मार्क लाएगा तो मैं वो बुक पढ़ूंगा तो अच्छा मार्क ले आऊँगा। प्लीज़ डोंट एवर थिंक अबाउट दैट। तुम अगर जैसे तुम अच्छे से मेहनत करोगे तुम अच्छे मार्क लोगे, वो अच्छे से मेहनत करेगा तो वो अच्छा मार्क लेगा। कोई बुक पढ़ लेने से कि कोई बुक रट लेने से हम अच्छा मार्क नहीं लाएंगे। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से रखना, और ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इसी रेफरेंस बुक से आएगा कि इसी बुक से आ सकता है या यही क्वेश्चन आएगा। यू कैन टेल दैट NCERT मैंडेटरी है क्योंकि ये तुम्हारा बेस है, तुम्हारे यहाँ से ही कॉन्सेप्ट का मतलब स्टार्ट होगा, तुम्हारा क्लैरिटी आएगा, उसी के बाद ही तो तुम जो भी रेफरेंस बुक में मूव ऑन करोगे तो तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो ईजीली। एंड प्लीज़ रटना वटना सब भूल जाओ। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे कि तुम रट लेने से वही क्वेश्चन में लिख लोगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं, वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि इस बोर्ड वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाता है, तो तुम्हें पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हें डायरेक्ट बुक से भी आ सकते हैं या उसे घुमा के या उसी रिलेटेड आ सकते हैं। तो प्लीज़ रटना बंद कर लेना और समय लेके लाइन टू लाइन पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख के अच्छे से समझना, ताकि वो तुम्हें क्लियरली सब समझ आए जब भी क्वेश्चन तुम पढ़ो, तो तुम्हें बहुत समय तक वो सब चीज़ें यादें रहेंगी। तो अगर रटोगे तो 8 दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। एंड प्लीज़ सब चीज़ अच्छे से टाइम ले के समझना और कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करना, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि जो भी चीज़ तुम पढ़ो वो माइंड में बहुत समय तक रिटेन रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय।